सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी इमेज यानी कि जेपीजी या पीएनजी इमेज को कंप्रेस करना है, उसके साइज़ को रिड्यूस करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने कोड लिखा है, इसी से ही हमारी जो इमेज क्या कंप्रेस होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कोड। तो सबसे पहले जो आपको अपना फॉर्म टैग लेना है, फॉर्म टैग में जहाँ से आप अपनी इमेज जो है सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म टाइप मैंने मेथड में पोस्ट लिया है, एक्शन में हैश लिया, यानी कि इसी पेज पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। एंड ENC टाइप आपको लेना ज़रूरी है, जिसमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आएगा, एंड ये इमेज के लिए मैंडेटरी होता है। एंड यहाँ पर देखिए जो इनपुट टाइप लिया है वो मैंने फ़ाइल ली है, क्योंकि हमें जो फ़ाइल लेनी है, फ़ाइल में हमें इमेज चाहिए PNG या JPG। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेप्ट इजिकल टू इमेज लिख दिया है, एंड यहाँ पर मैंने नेम इसका इमेज ही ले लिया है एंड रिक्वायर्ड रख दिया है। एंड यहाँ पर जो मैंने बटन लिया, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिया है, एंड इसका नेम भी मैंने सबमिट दे दिया है, एंड इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया कंप्रेस इमेज। तो अब ज़रा इसको देखते जाके, ये देखिए बड़ा सिंपल सा बना हुआ है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, एंड ये देखिए यहाँ पर चूज़ फाइल एंड कंप्रेस इमेज का भी बटन आ गया है। एंड अगेन मैं वापस अपने कोड एडिटर में जाऊँगा, तो देखिए ये था हमारा जो फॉर्म, एंड ये जो मेन कोड जो हमारा PHP का लिखा हो जिससे हमारी इमेज कंप्रेस होगी वो ये है। तो ये सारा कोड है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे इमेज कंप्रेस होगी। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, इसे रन करूंगा। ये मेरी 4 नाम की डायरेक्टरी में सेव है, एंड ये देखिए यहाँ पर मैं कोई भी इमेज अभी सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ एंड उसका साइज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम उसको कंप्रेस करेंगे। तो देखिए ये इमेज है, एंड अब यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इसका साइज़ है 1.4 MB, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्रेस हम देखेंगे कि ये कितने तक कंप्रेस करती है और इसकी क्वालिटी कैसे बिगड़ती है या नहीं। तो चलिए अगेन मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे जाऊँगा, अगेन मैं अपने ब्राउज़ करूँगा। देखिए एंड जो इमेज मैं सिलेक्ट करनी वो देखिए ये इमेज है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर ली एंड कंप्रेस इमेज पर करूँगा क्लिक। तो देखिए इसने यहाँ पर कुछ आउटपुट आई है, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डन। तो अब मैं जाकर अपनी जो डायरेक्टरी है वहाँ पर जाऊँगा। देखिए जो आपकी इमेज जो कंप्रेस होगी वो वहीं पर होगी जहाँ पर आपकी इंडेक्स फाइल यानी कि आपकी जो PHP की फ़ाइल पड़ी है। देखिए यहाँ पर जो मेरी इमेज यानी कि PHP की फ़ाइल पड़ी है, यहीं पर ये इमेज जो है कंप्रेस होकर आ गई है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिटी वाइज कोई खासा फ़र्क पड़ा नहीं है, एंड ये देखिए ये वही इमेज है, एंड इसने कितना कंप्रेस किया है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसने कुछ 218 KB पे कंप्रेस किया। ये मैं बाकी इमेजेस को डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए इसने 218 KB पे जो मेरी इमेज का साइज़ है वो रिड्यूस कर दिया है 1.5 MB से। तो क्वालिटी वाइज कोई खासा फ़र्क पड़ा नहीं। तो देखिए जब ये इमेज जो है सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद डन का ऑप्शन आ जाएगा। अब एक और चीज़ करते हैं, एंड यहाँ पर मैं कोई इमेज सिलेक्ट करता हूँ जो कि JPG या PNG नहीं है। तो देखिए इनमें से मैं कोई इमेज सिलेक्ट की, तो देखिए इसमें जो इसकी टाइप है .HEIC है, यानी कि ये JPG और PNG नहीं है। तो मैं इसे कंप्रेस करूँगा, तो देखिए मेरे को कुछ एरर आएगी। देखिए यहाँ पर एरर आ गई है, चूज़ ओनली .JPG एंड .PNG एक्सटेंशन। तो इसमें मैंने ये भी चीज़ करके रखी है कि अगर जो इमेज है वो जो .JPG एंड .PNG है वही कंप्रेस होगी, आप उसे ही कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ और किसी इमेज को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो अब ज़रा कोड की तरफ चलते हैं और कोड में देखते हैं कि इसमें क्या कैसे वर्किंग हो रही है। तो देखें यहाँ पर सबमिट होने के बाद जो हमारा इस सेट फंक्शन चलेगा, जिसमें आ जाएगा कि अगर हमारी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है पोस्ट मेथड से, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है $info, और इसमें मैंने एक इमेज जो अपनी इमेज है उसका एक TMP नेम लिया हुआ है, और इसको किसमें किया हुआ है गेट इमेज साइज नाम के फंक्शन में पास किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। मैं नीचे वाले कोड को डाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पर देखिए मैं पहले इको करवाता हूँ प्री टैग से, क्योंकि ये जो हमें डेटा मिलने वाला है वो एरे की फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो इसे मैं print_r से आपको दिखाऊंगा, शो करूँगा। तो इसके लिए मैं प्री टैग लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इको करवाऊँगा print_r। तो इसको मैं पूरे को ब्रैकेट में लिख दूँगा, एंड यहाँ पर मैं इको करके प्री टैग को भी क्लोज़ कर दूँगा, एंड यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊँगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे सेव करके। तो पहले हम इस कोड को देखते हैं कि इसमें क्या हमें मिलता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड कोई भी इमेज को मैं
सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डन पर क्लिक करता हूँ एंड कंप्रेस इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे ही सबमिट होगा फॉर्म, तो देखिए इसके बाद ये कुछ इसने जो डेटा हमें दिया है इमेज का, ये देखिए एरे की फॉर्मेट में आ रहा है। बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें मिला है, विड्थ मिली है, हाइट मिली है इमेज की, एंड यहाँ पर बिट्स मिले हैं, चैनल, एंड जो सबसे मेन हमें जो चाहिए वो चाहिए माइम टाइप। तो देखिए माइम में हमें क्या मिल रहा है, image/jpg, यानी कि जो हमने इमेज सेट की, यानी कि इमेज जो हमने दी है तो वो कैसी की इमेज है, जेपीजी इमेज है, जो हमें मेन काम करेगी आगे अपने इमेज को कंप्रेस करने के लिए। तो ये इमेज जेपीजी है। सो गाइज गेट इमेज साइज से हमें कुछ इन्फो मिलती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है इमेज की, जो मैंने आपको दिखाई, जो कि हमें $_ से भी मिलती है, बट हमने इसमें जो करके इंक्लूड करके दिखाया है। तो देखिए इन्फो में जो हमें चाहिए था वो माइम टाइप चाहिए था, हमें माइम चेक करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इफ़ इस सेट लिखा है, यानी कि अगर इमेज आती है, अगर उसमें माइम टाइप आता है, तो अगर इस सेट होता है तभी हम इसके अंदर जाएंगे। अगर माइम टाइप आया तो हम फिर से चेक करेंगे जो इन्फो माइम, यानी कि जो इमेज है, इमेज का माइम टाइप क्या है। अगर इमेज का माइम टाइप है image/jpg, यानी कि वो अगर इमेज jpg है, तो हम फिर इस केस में आएंगे। यहाँ पर मैंने अब $image नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम इमेज क्रिएट करेंगे फ्रॉम jpg। अगर इमेज jpg है तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे इमेज क्रिएट फ्रॉम jpg। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो उसका नेम लिया था अपना इनपुट टाइप का, यानी कि जो जहाँ से हम इमेज ले रहे थे उसका नेम था इमेज। तो यहाँ पर $_ से मैंने इमेज और उसका टेम्परेरी नेम लिया एंड उसे क्रिएट कर लिया इमेज क्रिएट फ्रॉम जेपीजी, और जो रिज़ल्ट आया वो उसको $image नाम के फंक्शन वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। वैसे ही सेम अगेन केस जो होगा पीएनजी के केस में होगा, तो इसलिए हमने लिखा है एल्स इफ और इन्फो टाइप चेक किया, यानी कि इन्फो माइम में अगर इमेज पीएनजी है तो हम उसे क्रिएट करेंगे इमेज क्रिएट फ्रॉम पीएनजी। अगर जेपीजी है तो हम करेंगे इमेज क्रिएट फ्रॉम जेपीजी, अगर पीएनजी है तो इमेज क्रिएट फ्रॉम पीएनजी। तो देखिए सेम यहाँ पर मैंने $_files ली, फाइल गेट की एंड इमेज उसका फाइल का नाम लिख दिया जो इमेज था, एंड उसका टेम्परेरी नेम लिया, एंड उसको भी जो उसका रिज़ल्ट आया उसको भी हमने $image नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। एंड अब उसके बाद अगर यहाँ तक हमारा स्टेप, यानी कि अगर हमारी इमेज आ जाएगी $image नाम के वेरिएबल में, तो हम फिर लिखेंगे इफ़ इस सेट, यानी कि अगर हमारी इमेज इस सेट हो चुकी है, अगर कोई रिज़ल्ट आया है तो हम फिर ये केस करेंगे। अब ये मैंने $main में क्या लिखा है, $main में मैंने लिखा है कि इमेज का हमारी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो नेम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर 16900256999, ये हमारा टाइम का फॉर्मेट होता है जो हमारी PHP में टाइम फंक्शन होता है। तो आप कोई भी देखिए इमेज का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइम फंक्शन दिया है एंड उसके साथ .jpg ऐड कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने $main के में आउटपुट और .jpg को कंकैटिनेट किया, यानी कि अब जो मेरी फाइल आएगी उसका नाम output.jpg होगा। आप कोई भी दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि उसमें .jpg का एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करें। जो हमारी इमेज, यानी कि जो हम कंप्रेस करके इमेज आएगी वो .jpg में ही आएगी। अब जो मेन फंक्शन आएगा जिससे हमारी इमेज कंप्रेस होगी उसका नाम है इमेज jpg। ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक $image, यानी कि जो हमारी इमेज ऊपर से क्रिएट होकर आई है वो, एंड सेकंड उसका नेम इमेज का, एंड थर्ड 60, यानी कि आप इसमें इमेज का साइज़, यानी कि आपको उसको कितना कंप्रेस करना है इमेज को। अब मैंने यहाँ पर 60 लिखा, आप इसे 40 या 50 कितना भी कर सकते हैं जितना आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है। तो देखिए अब अगेन मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी जो फाइल है चूज़ करता हूँ अगेन। तो इसमें जो मैं फ़ाइल अपनी चूज़ कर रहा हूँ, अपनी इमेज जो मैं चूज़ करूँगा, मैं ये वाली ले लेता हूँ। कोई सा भी इमेज, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं इससे नहीं, मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं डन करता हूँ एंड इसे मैं करता हूँ कंप्रेस इमेज पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मेरे को आउटपुट आ गया डन का, ये देखिए। तो मेरी जो इमेज है कंप्रेस हो चुकी है। अब मैं अगेन अपनी जो डायरेक्टरी है यहाँ पर, जहाँ पर मेरी फ़ाइल थी PHP की, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो देखिए ये मेरी फ़ाइल थी, तो यहाँ पर देखिए जो मेरी इमेज आ चुकी है। देखिए क्वालिटी वाइज इस पर कोई खासा फ़र्क नहीं है। देखिए इमेज का नाम output.jpg आ गया है एंड साइज़ जो है 53 KB आ चुका है। तो देखिए
इसने काफ़ी कंप्रेस कर दिया है। मैं अब आपको जो रियल इमेज है वो दिखाता हूँ। तो देखिए वो इमेज ये थी। अब इसका मैं आपको ओरिजिनल जो साइज़ है वो दिखाता हूँ कितना था। तो देखिए यहाँ पर इसका साइज़ है 429 KB। जो हमारी इमेज कंप्रेस हुई है उसका साइज़ है 53 KB। तो देखिए इसने कितना कंप्रेस कर दिया। क्वालिटी वाइज भी इस पर कोई खासा फ़र्क पड़ा नहीं है। तो इस तरह आप अपनी जो इमेज जो है PHP के हेल्प से कंप्रेस कर सकते हैं। सो अगेन मैं अब चलूँगा अपने कोड एडिटर में। तो इसमें एक और चीज़ थी, जैसे अगर आप अपनी इमेज, वो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी इमेज जो है JPG या PNG को ही कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप और कोई इमेज कंप्रेस करेंगे तो वो नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने जो एरर है वो सेट किया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इफ़ सेट इमेज, अगर इमेज क्रिएट हुई है यानी कि इमेज रिज़ल्ट में आई है, इमेज अगर बनी है तभी वो इमेज क्रिएट हो, यानी कि तभी वो इमेज कंप्रेस हो। अगर नहीं तो फिर वहाँ पर एक ही केस हो सकता है कि या तो वो इमेज JPG नहीं है या PNG नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इको चूज़ ओनली .jpg_PNG एक्सटेंशन। तो इससे हमारी जो इमेज है ओनली JPG और PNG ही कंप्रेस हो सकती हैं, एंड और कोई एक्सटेंशन से अगर हम करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी।